आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो आपके पास ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको मैग्नीट्यूड जब बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट को पहले हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कंपेयर करूँ तो ए एक्स आपके पास यहाँ पर कितना है 3 है, ए वाई आपके पास कितना है -2 है और ए जेड कितना है आपके पास 7 है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते हैं, वेक्टर का मॉड लिख लें या सिंपल आप ए लिख लें। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। सो एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वो कितना है आपका 3, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट क्या है -2 का स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट क्या है 7 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 9 + 4 + 49। सो अब आपके पास यहाँ से इसको बस आपको ऐड कर लेना है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा ये आपका 62। आप चाहे तो इसका रूट भी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो इसको यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया है वेक्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो जिस तरीके से हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सेम हम वेक्टर्स क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में आपने 2 वेक्टर्स हमने कंसिडर किए हुए हैं, यहाँ पर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो a + b जो वेक्टर है वो आपका क्या आएगा। तो जैसे आपका रूल होता है कि आप किसी वेरिएबल x को y के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप x + x लिखा होगा तो इसको ऐड करके 2x लिख सकते हैं, यानी सेम क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो i कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से ऐड करेंगे, y को y के साथ एंड z को z के साथ। दैट मीन्स i वाले i से ऐड होंगे, j वाले j से एंड k वाले k से। तो क्या आएगा एडिशन के बाद ax + bx i कैप, ay + by j कैप, az + bz k कैप। तो ये आपका वेक्टर एडिशन है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, अब उसमें अगर हम देखें तो अगेन ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर उसका डायरेक्शन है। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर हम इसमें देखें, इसमें i j k है, दैट मीन्स इसमें डायरेक्शन है। तो जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है उसका जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, सो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर। तो अगर हम इसको c ऐड कर लें तो c भी एक वेक्टर है, जहां हम c को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cx i कैप, cy j कैप एंड cz k कैप। जहां cx की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें यहाँ से तो वो होगी ax + bx, cy की होगी ay + by एंड cz की होगी az + bz। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो सपोज करो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर। सेम अगर c की टर्म्स में लिखे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम एडिशंस की बात कर रहे थे। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने 2 वेक्टर्स लिए हैं, a एंड b वेक्टर्स। a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड करना है दोनों वेक्टर्स का एडिशन, यानी वेक्टर a + वेक्टर b और उनका मैग्नीट्यूड। ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में जब इसको लिखते हैं इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे a + b, ये जो है वेक्टर, इसकी वैल्यू हम देखें तो i कंपोनेंट को i के साथ ऐड करेंगे तो +2 - 4 कितना आएगा -2 i कैप। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 2 कितना आ जाएगा +3j और -3 + 4 यानी क्या आएगा k। तो ये आ गया एडिशन। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप इसका, x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट दैट मीन्स -2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये
4 प्लस 9 प्लस 1, सो ये आपके पास आ गया √14। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वैक्टर। ठीक है, सेम आप और भी प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। अब हम जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अगर मैं जो है b प्लस a निकालूं तब क्या होगा, सेम इसी क्वेश्चन में। सो अगेन आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, b से a को ऐड कर रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, -2i प्लस 3j एंड प्लस k। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो वेक्टर a प्लस b है वो इक्वल होगा वेक्टर b प्लस a। ठीक है, यानी इन दोनों ही केस में वैल्यू सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, a प्लस बी प्लस सी अगर आपको फाइंड करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। a तो आपका ये है, b है, मैंने एक और c वेक्टर आपको दे दिया है। अब वो कितना है आपके पास, 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम a और b को ऐड करेंगे। a और b को ऐड करने के बाद आपका ये आया था, अब फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, सो 2 और -2 यहाँ क्या आ जाएगा, 0i कैप, 3 प्लस 3 यहाँ क्या आएगा, 6j कैप, एंड -4 एंड प्लस 1 तो यहाँ से आ जाएगा -3k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 है ना, तो इसको आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अगर हम दो वेक्टर्स को अगर हम क्या करें, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे एडिशन आपने किया सेम सब्ट्रैक्शन का रूल करेंगे। सो अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो क्या करेंगे, x कंपोनेंट को माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ, y वालों को करेंगे एंड z वालों को करेंगे। इसी में अगर मैं b माइनस a निकालूं तो क्या करेंगे, अगेन bx माइनस a करेंगे, by माइनस ay करेंगे एंड bz माइनस az करेंगे। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है सब्ट्रैक्शन में भी जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। सो रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। सो हमने लेट कर लिया है a माइनस बी को, अगर मैं c लेट कर लूँ तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे c को। तो कंपेयर करें तो cx क्या होगा, ax माइनस बी एक्स, cy होगा ay माइनस बी वाई, cz होगा az माइनस bz। अगेन मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका a माइनस बी का, तो अगेन x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। चाहे तो आप इसको c की टर्म्स में लिख लें। अब इसी में जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड, आप अगर हम इस वाले का निकालें b माइनस a का, तो उस केस में उसके कंपोनेंट हम लिखेंगे। उसकी कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट क्या है उसका, bx माइनस ax का स्क्वायर प्लस by माइनस ay का स्क्वायर एंड bz माइनस az का स्क्वायर। सो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड b। तो आपको क्या फाइंड करना है, a एंड b, a माइनस बी आपको फाइंड करना है, यानी आपको a वेक्टर्स में से b वेक्टर को माइनस करना है। तो अगेन x कंपोनेंट को माइनस करेंगे, तो किस तरीके से आप करेंगे इसको। सो x कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो माइनस करने का रूल क्या है, इस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम x कंपोनेंट वालों को कर रहे हैं, तो x में क्या कर रहे हैं आप, 4 माइनस 3, अभी आएगा i कैप, फिर हम लिखेंगे j कंपोनेंट और फिर हम इधर लिखेंगे k कंपोनेंट। अब हम j वाले देखें तो j वाले में इधर है -3 और यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा -3। यहाँ देखेंगे तो यहाँ है 4 और यहाँ पर है 3, तो ये आएगा 4 माइनस 3। तो क्या आएगा आपके पास, i कैप
यहाँ से आ जाएगा 6j कैप और यहाँ से आएगा k कैप। तो ये आपका a माइनस बी आ गया है। सेम इसी में अगर मैं b माइनस ए निकालना चाहूँ तब क्या होगा, अब b वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, तो अगेन i कंपोनेंट, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट। सो i कंपोनेंट को देखें तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे, -2। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो जब माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, +3 माइनस 4, तो ये आएगा आपका -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो a माइनस बी वैक्टर है वो b माइनस ए वैक्टर के इक्वल नहीं है। जैसे एडिशन में आपने पढ़ा था ना कि a प्लस बी जो है वो इक्वल था b प्लस ए के, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, अब इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अगर हम, तो मैग्नीट्यूड आप इसका निकालेंगे a माइनस बी का, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √38। वहीं अगर मैं b माइनस ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा सो वो क्या आएगा, √ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा √3।